सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल ने पीएफआई पर पाबंदी की मांग की है। हुकूमत अपने कुछ पपेट ऑर्गेनाइजेशंस को, कुछ अपनी ऐसी तंजीमों को जो हुकूमत ने के क्रिएटेड तंजीमें हैं, उनके तरफ से कोई बयान दिलवाकर ये कहना कि मिल्लत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को रिजेक्ट कर दिया है, उस कार्रवाई को सपोर्ट किया है, ये बेबुनियाद बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। आप मैं बता रहा हूँ ना, ये जो तंजीम है जिनका मैंने नाम लिया आपको, ये समाज में काम कर रही है बरसों से, उनका एक हैसियत है, उनका एक कैडर है, उनके पीछे उनके फॉलोअर्स है, वो इंडिविजुअल नहीं है। पीएफआई के लोग टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अगर आपके खिलाफ, आप किसी के खिलाफ कोई आरोप है आपके पास में, तो पहले उसको साबित कीजिए। ये तरीका गलत है कि आप किसी तंजीम के ऊपर में छापा मारेंगे और उसके ठिकानों पर छापे मारेंगे, उसके बाद उनके लोगों को गिरफ्तार करेंगे और फिर आप अपने गोदी मीडिया के ज़रिए से एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करेंगे कि ये आतंकी लोग हैं, आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, आतंक यानी टेरर फंडिंग का काम करते हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। नेशनल मीडिया में एक खुल करके नैरेटिव बताने की कोशिश की जा रही है। वो नैरेटिव ये है कि मुस्लिमों की सबसे बड़ी तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर केंद्र सरकार ने शिकंजा कसा है, 93 जगहों पर छापेमारी हुई और ठिकानों को बताने की कोशिश की जा रही है। 106 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आतंकियों से तार जुड़े हैं, एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। कुछ इसी तरीके से खबरें लगातार सामने रखी जा रही हैं। एनआईए, ईडी की इस कार्रवाई को तमाम बुद्धिजीवी लोग किस तरीके से देख रहे हैं, इसे देखना और ज़रूरी ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि सर जिस तरीके से ये गिरफ्तारी एनआईए, ईडी की हुई है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये बेसलेस, बेबुनियाद और मनगढ़ंत आरोपों के बुनियाद पर ये छापे मारे गए हैं और उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। आज से चंद महीने पहले भी पीएफआई के कुछ खातों को सील किया गया था और उसमें से ये कहा गया था कि चंद लाख रुपए मिले। लेकिन ये कहना कि पीएफआई के लोग टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अगर आपके खिलाफ, आप किसी के खिलाफ कोई आरोप है आपके पास में, तो पहले उसको साबित कीजिए आप। ये तरीका गलत है कि आप किसी तंजीम के ऊपर में छापा मारेंगे और उसके ठिकानों पर छापे मारेंगे, उसके बाद उनके लोगों को गिरफ्तार करेंगे और फिर आप अपने गोदी मीडिया के ज़रिए से एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करेंगे कि ये आतंकी लोग हैं, आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, आतंक यानी टेरर फंडिंग का काम करते हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। आप जानते हैं कि 2001 में सिमी को बैन किया गया था, उसके बाद से लगातार सिमी को बैन किया जा रहा है, 2 साल के लिए, फिर 2 साल के लिए, फिर 5 साल के लिए, फिर 5 साल के लिए। लेकिन सिमी के बैन को 7 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल है, जो सिमी ने चैलेंज कर रखा है। 20 साल हो गए, उस केस का कोई फैसला नहीं हुआ, उस केस पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो जब तक कि सुप्रीम कोर्ट किसी बैन को जस्टिफाई ना करे, उस वक्त तक के उस बैन को हम इलीगल मानते हैं। इसलिए कि देखिए, ट्राइब्यूनल के ज़रिए से फैसले लाकर बैन कर देना, ये तो गवर्नमेंट जब चाहती है किसी को बैन कर देती है, वो फैसले करवा लेती है। जहाँ तक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ताल्लुक़ है, हम जानते हैं कि पॉपुलर फ्रंट इंडिया नौजवानों में काम कर रही है और वो हुकूमत की और हुकूमत की पॉलिसियों की ज़बरदस्त क्रिटिक है। तो आज आप देख रहे हैं ना, पूरे मुल्क में मसला सिर्फ ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नहीं है। इससे पहले आज 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस की बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई है, जिसमें ये बताया गया है कि 2008 से लेकर अब तक के जो ईडी और सीबीआई के छापे पड़े हैं, वो 95% अपोजिशन पार्टियों पे पड़े हैं और 5% ही लोग हैं जो बीजेपी और उसके अलाइड के लोग हैं। तो ये जो साबित करता है कि आप हुकूमत के ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ों को दबाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही गलत है। ये लोकतंत्र को जो है ख़त्म करने की कोशिश है और ये डिसेंट को, जो कि फंडामेंटल राइट है हर शख्स का, हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, बोलना, उसके किसी फैसले पर तनकीद करना, ये हर नागरिक का फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, संविधान का दिया हुआ अधिकार है। आप उस अधिकार के बुनियाद पर लोगों को ये सज़ा देना चाहते हैं कि आप उनको ये कभी किसी को टेररिस्ट कह दें, कभी किसी को टेरर फंडिंग का इल्ज़ाम लगा दें, कभी किसी को आतंकवादी घोषित कर दें
और फिर या कभी किसी को किसी और दंगों के नाम पर, किसी के नाम पर 2-2 साल तक जेल के अंदर बंद कर दें। आप जानते हैं CAA NRC के सिलसिले में क्या हुआ। और जाहिर बात है कि आप उसके ऊपर UAPA और ड्रैकोनियन लॉज लगा दें ताकि उनको बेल ही ना मिल सके। तो ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी निशानी नहीं है। और ये हम समझते हैं कि जहाँ तक वेलफेयर पार्टी का ताल्लुक़ है, हमने इसको कंडेम किया है और हमने ये मुतालबा किया है कि फ़ौरन ये इनको छोड़ा जाए, और अगर सरकार के पास कोई सबूत है तो वो अदालत के अंदर लाए, फैसला अदालत में साबित करे, उसके बाद ही कोई उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ये कार्रवाई बेबुनियाद है, गलत है, और जो कुछ भी मीडिया बता रहा है, ये गोदी मीडिया है, वो जो सरकार चाहेगी वही कहेगा। क्योंकि सर ये तस्वीर सबसे ज़्यादा देखने को मिली कि टॉप लीडर जो हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और ये बताने की कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम आपके टॉप लीडरों को गिरफ्तार कर सकते हैं तो हम किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, जैसे एक मुसलमानों में भय डर बनाने की कोशिश की जाए। देखिए, सिर्फ मुसलमानों के लीडर्स को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। आज जाहिर है कि आज आपके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इससे पहले चिदम्बरम साहब को गिरफ्तार किया गया। उससे पहले जो है वो माओवाद के नाम पर और वो जो भीमा कोरेगांव के में कई प्रोमिनेंट सिविल राइट एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया। फिर CAA NRC के अंदर जो लोग बहुत वोकल थे उन सबको गिरफ्तार किया गया। और अपोजिशन पार्टियों के अलग अलग लोगों के ऊपर में ED के छापे पड़ रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये तो सिलसिला चल ही रहा है ना इस मुल्क में। जब से ये गवर्नमेंट आई है, ये इस तरह की CBI हो, ED हो, ये उनकी पॉपेट ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। जो अब हुकूमत जिसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है उसके खिलाफ ED के रेट पड़वा देती है। आप ये बताइए कि BJP के लोग करप्ट नहीं है क्या? BJP के लोगों से करप्शन नहीं हुआ है क्या? मगर BJP के लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती है? तो ये एक तरफा कार्रवाई है। ये साबित करती है कि आप अपने खिलाफ किसी भी आवाज़ को उठने नहीं देना चाहते हैं। अगर आपके अंदर दम है, अगर आप समझते हैं कि आप सही काम कर रहे हैं, तो आप तनकीद को झेलिए ना, तनकीद का जवाब दीजिए ना। आप जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसका जवाब दीजिए। ये क्या तरीका है कि अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो हम उसको जो है जेल भेज देंगे, उस पर टेररिस्ट का इल्ज़ाम लगा देंगे, उसके ऊपर ED के छापे पड़वा देंगे, उसको टेरर फंडिंग का इल्ज़ाम लगा देंगे। अगर आपके पास में कोई सबूत है तो आप साबित कीजिए पहले। और फिर ये कि सब जितने काम हो रहे हैं वो सब अपोजिशन के लोग ही कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग ही कर रहे हैं, आपके लोग कहीं इन्वॉल्व नहीं है। तो आपके सब लोग दूध के धुले हुए हैं, कहीं करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है। अभी आप जानते हैं कर्नाटक की गवर्नमेंट के खिलाफ कितना करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये जो एकतरफा कार्रवाइयाँ हैं, ये पुलिस स्टेट बना दिया है पूरे मुल्क को। जिसके खिलाफ चाहें कार्रवाई कर दें, जिसके खिलाफ चाहें आवाज़ बंद कर दें, जिसको खिलाफ चाहें आप टेरर फंडिंग का इल्ज़ाम लगा दें, जिसके खिलाफ चाहें आप कह दें कि ये हमारे इन्वेस्टिगेशन के नरगे में है। क्योंकि सर दो तस्वीर और मीडिया के जरिए सामने आई है जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि मुस्लिम समाज जो है दो भागों में बंट चुके हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के। एक पासमानदा महाज मुस्लिम संगठन करके बताया जा रहा है, तो वहीं सूफी खानकाहा ऑर्गेनाइजेशन का दलीलें देकर के मीडिया बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का साथ तो मुसलमानों ने भी छोड़ दिया, ये सबसे बड़ी मुस्लिम तंजीमें हैं जो खुल करके इन लोगों के खिलाफ बोल रही है। ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं कि एक तरफ कई बड़ी मुस्लिम तंजीमें हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तमाम तंजीमें हैं, पर अब मीडिया जो है फोकस उन चीज़ों पर दे रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुसलमानों के अंदर जो तंजीमें रिकॉग्नाइज्ड है, जो पूरी मिल्लत की नुमाइंदगी करती है, वो है जमात इस्लामी हिंद, वो है जमीयत उलमाए हिंद, वो है जमीयत अहले हदीस, वो है आपके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो है ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत और मिली कौंसिल। ये वो तंजीमें हैं। इन तंजीमों की तरफ से कोई बयान हुकूमत के फैसले की हिमायत में नहीं आया है, बल्कि जमात इस्लामी ने कल कंडेम किया है इस पूरे कार्रवाई को, और भी लोग कंडेम कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। इसी तरह से हम समझते हैं कि बरेलवियों के जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, जिनकी कोई हैसियत है समाज के अंदर, उन्होंने भी इस कार्रवाई को सपोर्ट नहीं किया है। तो अगर हुकूमत अपने कुछ पपेट ऑर्गेनाइजेशंस को, कुछ अपनी ऐसी तंजीमों को जो हुकूमत ने के क्रिएटेड तंजीमें हैं, उनके तरफ से कोई बयान दिलवाकर यह कहना कि मिल्लत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को रिजेक्ट कर दिया है और इस कार्रवाई को सपोर्ट किया है, ये बेबुनियाद बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। आप मैं बता रहा हूँ ना, ये जो तंजीमें हैं जिनका मैंने नाम लिया आपको, ये समाज में काम कर रही है बरसों से, उनका एक हैसियत है, उनका एक कैडर है, उनके पीछे उनके फॉलोअर्स है,
वो इंडिविजुअल नहीं है। और मुसलमानों की अपेक्स बॉडी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। मुशावरत जो है मुसलमानों की नुमाइंदा प्लेटफॉर्म है, मिली काउंसिल नुमाइंदा प्लेटफॉर्म है। इनमें से किसी ने इसको सपोर्ट नहीं किया, किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया है सर, क्योंकि तस्वीर जो है एक ये भी दिखाने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो साउथ साइड में लगातार फोकस कर रही है। और जब कल ये छापेमारी हुई, 106 लोगों की गिरफ्तारी हुई, तो कई जो साउथ साइड की पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य उन्होंने बंद का ऐलान किया हुआ है, जिसके चलते आज राहुल गांधी ने अपनी जो यात्रा है उसे रोक दिया है। ऐसे में आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या हुकूमत भारत जोड़ो यात्रा से घबरा रही थी, अब हिंदू मुस्लिम करना था इसलिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को टारगेट किया गया है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि आपकी इस बात में दम है। इसकी वजह यह है कि पॉपुलर फ्रंट इंडिया के ख़िलाफ़ में कई बरसों से इस तरह के शोशे छोड़े जा रहे हैं कि वो टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है, हुकूमत के यानी इन्वेस्टिगेशन के अंदर उस पर है, और उसके इससे पहले भी उनके कुछ बैंक खातों पर वो डाला गया था, छापा मारा गया था, सीज़ किया गया था। लेकिन इस ख़ास मौके पर इसके ऊपर में ये जो कार्रवाई की गई है, और ख़ास तौर से केरला में बड़ी कार्रवाई की गई है, मेरा ख्याल ये है कि ये भारत जोड़ो यात्रा का एक डर और एक खौफ था हुकूमत को। जिस तरह से राहुल गांधी पब्लिक से जुड़ रहे हैं, जिस तरह राहुल गांधी पब्लिक के दर्द को महसूस कर रहे हैं, जिस तरह राहुल गांधी जो है उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी को एक तरह से रिवाइव करने का सिलसिला शुरू कर रखा है, तो जाहिर है कि ये पार्टी नेशनल लेवल पर किसी भी बड़ी अपोजिशन पार्टी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अगर राहुल गांधी को इन कोशिशों से कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल होता है तो जाहिर है कि ये चीज़ बीजेपी को के गले से नहीं उतर रही है। तो ये ऐसा लगता है कि ये कार्रवाई उसी वजह से की गई है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि कल 2 खबरें जो हैं मीडिया में तैरती रहीं। सबसे पहले तो ये बताने की कोशिश की गई सुबह सुबह कि मोहन भागवत जो हैं वो मस्जिद चले गए, वो मज़ार चले गए, और इसके बाद इमाम इलियासी साहब ने उन्हें राष्ट्रपिता तक बता दिया। तो किस तरीके से देख रहे हैं? और दूसरी खबर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जुड़ने लगती है, कैसे कनेक्शन देख रहे हैं चीज़ों को? देखिए, मोहन भागवत साहब की जो मुलाकातें मुस्लिम सो कॉल्ड मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से हुई है, या फिर जमील इलियासी के ही वहाँ पर वो उनकी मस्जिद चले गए हैं, ये देखिए ये सिंबॉलिक गेस्चर से कुछ नहीं होने वाला है। मोहन भागवत ने कोई बयान नहीं दिया जब मुसलमानों की लिंचिंग हो रही थी। मोहन भागवत ने कोई बयान नहीं दिया जब मुसलमानों की जिनोसाइड के नारे लगाए गए थे, बातें की जा रही थी, उस पर कॉन्फ्रेंसें हो रही थी। मोहन भागवत ने कोई बयान नहीं दिया जब एक स्वामी साहब जो है, साधु संत जो है, वो ये कह रहे थे कि मुस्लिम औरतों को हम रेप करेंगे। मोहन भागवत ने कोई बात नहीं कही जब मुसलमानों के घरों को बुलडोज़र से गिरवाया जा रहा था। तो अब ये मुलाकात कर लेने से या मस्जिद जाने से क्या मसला होने वाला है? ये सिंबॉलिक गेस्चर जो है किसी भी समाज के काम नहीं आते हैं। अगर आप रियली समझते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम नैरेटिव जो खड़ा किया जा रहा है, और जाहिर है कि खड़ा करने वाले कौन लोग हैं? हिंदुत्व के लोग हैं, इनके लोग हैं जो खड़ा कर रहे हैं पूरे मुल्क में। उनको ना गिरफ्तार किया जाता है, ना उनको बैन किया जाता है, ना उस पर कोई कार्रवाई की जाती है, ना उसके खिलाफ सरकार कुछ बोलती है, ना उसके खिलाफ RSS कुछ बोलती है। तो एक तरफ तो ये रवैया है आपका, और दूसरी तरफ आप जो है मस्जिद चले जाएं, दूसरी तरफ आप एक बयान दे दें कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं निकालना चाहिए। अगर आपका ये कहना था कि शिवलिंग नहीं निकालना चाहिए, तो आप ज्ञान वापी के ऊपर जो कुछ कार्रवाइयाँ हो रही है उसको रोक लाइए। आप ही के लोग हैं जो कर रहे हैं इस काम को। क्योंकि सर एक तस्वीर और सामने आई कल की मीटिंग से, जहां उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो हिंदुओं को काफिर बोला जाता है उससे मोहन भागवत बहुत आहत हैं, क्योंकि काफिर वर्ड को जिस तरीके से पुश किया जा रहा है, उसे दिखाया जा रहा है कि मुसलमान जो हैं गैर मुस्लिमों को जो है काफिर बताते हैं। असल में काफिर का मतलब क्या है जो गलत तरीके से पेश किया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि काफिर का लफ्ज़ जो है वो कुरान मजीद का लफ्ज़ है। कुरान मजीद में इस्लाम के मुकाबले में कुफ्र का लफ्ज़ आया है। एक होता है बिलीवर, जो इस बात को बिलीव करे कि खुदा एक है, इस्लाम हक़ है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और आखिरी पैगम्बर है। जो ये बात मानता है और आखिरत पर यकीन रखता है, ये मुस्लिम है। और जो इसके बरक्स है वो काफिर है। काफिर कोई डेरोगेटरी लफ्ज़ नहीं है। काफिर ये साबित करता है कि ये लोग बिलीव करते हैं, ये लोग अनबिलीवर हैं, ये लोग कुफ्र करते हैं, इनकार करते हैं। तो इसमें ये मसला हिंदुओं के, पर्टिकुलरली हिंदुओं के बारे में नहीं कहा जा रहा है, हर उस शख्स के बारे में जो इस्लाम पर यकीन नहीं रखता है, जो इस्लाम को नहीं मानता है, जो अल्लाह के रसूल को आखिरी पैगंबर नहीं मानता है, जो आखिरत में अल्लाह के सामने जवाबदेही के एहसास को यानी
हेयर आफ्टर लाइफ के ऊपर विश्वास नहीं रखता है, जो एक ईश्वरवाद पे, एक ईश्वर के, वही अल्लाह ही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक है, वही पूज्य है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, जब तक कि आप ये नहीं मानते और उसकी ज़ात में किसी को शरीक नहीं करते, उसका साजी नहीं ठहराते, तब आप मुसलमान हैं। और अगर आप इसके बरक्स करते हैं तो काफिर है। तो काफिर की इस्तिलाह हिंदुओं के लिए नहीं घड़ी गई है, न हिंदुस्तान के मुसलमानों ने घड़ी है, ये कुरान मजीद की इस्तिलाह है। और आज से कई यानी जब से कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ है तब से ये राइज है, उससे पहले से भी राइज है। यानी दुनिया में दो ही तबकों को इस्लाम कहता है, एक मुसलमान है और दूसरा काफिर है। वो सब लोग, सिर्फ हिंदू नहीं, वो सब लोग जो खुदा का इनकार करें, जो अल्लाह के रसूल का इनकार करें, जो आखरत का इनकार करें, जो यानी अल्लाह की ज़ात, उसकी सिफ़ात, उसके इख्तियारात, उसके हुकूक़ का इनकार करें, वो काफिर हैं। डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने पॉपुलर ऑफ इंडिया के ऊपर जो कार्रवाई हुई है उसे पूरी तरीके से कंडेम किया है। और मीडिया का जो खेल दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम तंजीमें जो हैं वो पीएफआई के ख़िलाफ़ हैं, पर पीएफआई को लेकर के मुस्लिम तंजीमें जो देश में ज़मीनी स्तर पर काम कर रही हैं वो किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं और किस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया आएगी, ये तमाम चीज़ें जो हैं अभी आना बाकी हैं। कैमरामैन शब्बीर के साथ मैं नदीम अकरम।